नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम माघ माह से जुड़ी कुछ विशेष बातों को जानेंगे कि माघ माह में हमें क्या कुछ विशेष कार्य है जो कि करना चाहिए और किन किन बातों का विशेष हमें ध्यान देना चाहिए कि माघ मास में हमें उसे नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि माघ माह कब से कब तक रहेगा, कब से कब तक मतलब शुरू हो रहा है। तो 26 जनवरी 2024 दिन सोमवार से शुरू होगा और 24 फरवरी 2024 शनिवार के दिन जो है वो माघ माह समाप्त हो जाएगा। तो अब इस माह में हम विशेष क्या क्या करना चाहिए। तो जैसे सावन माह में शिव जी की विशेष कृपा होती है। अश्विन माह में पितरों के निमित्त हम पूजा पाठ और दान करते हैं। कार्तिक के महीने में दीपदान का महत्व होता है। वैसे ही माघ के महीने में श्रीमन नारायण की अद्भुत महिमा होती है। साथ ही साथ स्नान और दान की भी विशेष महिमा होती है। इस महीने में गंगा स्नान और काले तिल का दान जो है वो विशेष हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इससे संबंधित एक पौराणिक कथा भी है कि जब इंद्रदेव माता अहिल्या के साथ छल करते हैं तब गौतम ऋषि उन्हें श्राप देते हैं कि वो कुरूप हो जाएंगे। तब इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास होता है और वो क्षमा मांगते हैं और अपना श्राप वापस लेने के लिए कहते हैं। तब गौतम ऋषि उन्हें कहते हैं कि मेरा श्राप तो टलेगा नहीं, परंतु माघ के महीने में प्रयागराज में स्नान करके और दान करने से ये श्राप खत्म हो जाएगा। तब उस समय इंद्रदेव ने यह सब किया, तब उनको श्राप से मुक्ति मिली। तो इस प्रकार देवता लोग भी इस स्नान को करके लाभान्वित होते हैं। तो हम इंसानों को तो ये स्नान जरूर करना चाहिए, परंतु हम प्रयागराज तो नहीं जा सकते हैं, इसलिए साधारण जल में ही हमें गंगा जल डाल के और काले तिल का उपटन लगा के हमें स्नान करना चाहिए। अगर हम काले तिल का उपटन नहीं बना सकते हैं तो काले तिल को ही जल में डाल के और सूर्य उदय से पहले हमें स्नान कर लेना चाहिए। परंतु अभी बहुत ठंड है, ऐसे में हमें कम से कम 6:30 बजे तक तो स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु को किसी भी स्वरूप में पूजन करना चाहिए। आप चाहे तो शालिग्राम जी की पूजन करें या फिर लड्डू गोपाल जी की पूजन कर सकते हैं। पूजन करने के लिए तुलसी दल के साथ ही पूजन करना चाहिए। इससे हमारा कुल जो है वो तरता है। काले तिल प्रयोग पूजा में हम विशेष रूप से करना चाहिए। तुलसी माता का पूजन करते समय भी हमें काले तिल का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ तिल और गुड़ के लड्डू का भोग भी हम लगा सकते हैं देवताओं को। भगवान शंकर के मंदिर में काले तिल और शक्कर मिला के नियमित पूरे माघ मास में चढ़ाने से मनुष्य का जो है भाग्य खुलता है और शिव जी की विशेष कृपा होती है। इस महीने में हमें काले तिल, कंबल, गर्म कपड़े, जूतों का विशेष दान करना चाहिए। दान दोस्तों उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिन्हें वाकई इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। इस महीने में अगर पूर्णिमा व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इसी महीने से आप शुरू कर सकते हैं। इस महीने में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या फिर सत्यनारायण भगवान की कथा हमें सुनना चाहिए या खुद से भी पढ़ सकते हैं। जैसे सावन में सोमवार, उसमें रविवार, वैसे ही माघ मास में मंगलवार श्रेष्ठ होता है। तो माघ महीने में मंगलवार के दिन जो है हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ पढ़ना शुरू कर सकते हैं। जो लोग मंगलवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं वो लोग भी इस माघ से शुरू कर सकते हैं, परंतु इस साल जो है हम अभी शुरू नहीं करेंगे क्योंकि इस बार जो है अधिक मास लगा था, इसलिए हम इस साल में कोई भी नया व्रत शुरू नहीं करेंगे। दोस्तों इस माह में कुछ चीजों को हमें निषेध भी बताया गया है, वर्जित बताया गया है। जैसे कि इस महीने में मूली का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ बासी भोजन और गरिष्ठ भोजन जो कि आसानी से ना पचने में जो भारी होता है, उन सब भोजन को हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। जितना हो सके हमें तिल का प्रयोग करना चाहिए, खासकर दान करने के लिए, खाने के लिए या फिर भगवान को भोग लगाने के लिए हमें काले तिल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इस महीने में अगर कोई व्यक्ति कोई पेड़ लगाना चाहता है तो इस महीने में आंवला और बेल का पेड़ लगा सकते हैं, वो काफी उत्तम होता है। दोस्तों इस महीने में ही मौनी अमावस्या भी पड़ती है। इस दिन जो है पितरों के नाम से पूजा, हवन, दान इत्यादि हम कर सकते हैं। दान में हम विशेष काले तिल का दान करेंगे, इसे स्वर्ण दान के बराबर माना गया है। तो इस महीने में हम ये सब जरूर करेंगे। साथ ही साथ इस महीने में हवन का भी विशेष महत्व होता है, तो हर दिन हमें काले तिल से हवन करना चाहिए। और अगर हम हर दिन नहीं कर सकते हैं तो विशेष तिथियां जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्थी, एकादशी इत्यादि जो विशेष तिथियां होती है उस तिथि पर हमें काले तिल से हवन जरूर करना चाहिए। तो इस महीने में इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो यहीं तक का है।
मिलते हैं एक और इसी तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।